This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। समंदर की गहराइयों से ख्यालात की बुलंदियों तक IMT न्यूज चैनल की एक ऐसी पेशकश जो न सिर्फ दिल को छू जाए बल्कि कौम की रूह को भी जगा दे। जब लहरों पर बहता एक क्रूज अपने इल्म बसीरत का सफीना बने तो इसके अर्श पर होता है एक मुकालिमा जिसकी गूंज समंदरों को भी खामोश कर दे। जनाब हबीब जान एक बेबाक सियासी और समाजी रहनुमा ने गुफ्तगू की उनसे जिनके नाम से पहचाना जाता है कारवां। जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, सदर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन बानी वर्ल्ड मेमन डे। ये मुलाकात एक मुलाकात नहीं, एक ख्वाब की ताबीर है जहां बात सिर्फ अल्फाज की नहीं बल्कि एक पूरी कौम का वकार है। लंदन से फ्रांस तक का ये सफर सिर्फ फासले का नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का पैगाम है। देखिए तारीखी लम्हा जहां लहरें खामोश हैं और ख्यालात हमतन गोश हैं, सिर्फ IMT न्यूज पर। इकबाल साहब, हम दुनिया के यूरोप मतलब लंदन और इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान फेरी पर 20 समंदर में आपको खुशामद है। आपके साथ मुलाकात करके अच्छा लगा। आप हमें ये बताएं कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए ऐसा क्या सोचते हैं जिस पर आप बड़ा प्राउड फील करते हैं? देखिए, मेमन बरादरी जो है ना, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है माशाल्लाह। और मेमन बरादरी जिस दिन लोहाना से ईमान लेके आई तो सैयद यूसुफुद्दीन ने वो पूरे कुंबे को कहा था जी कि आप अल्लाह वाले होंगे, सखी दिल होंगे, वेरी गुड, और आप लोग खूब तरक्की करेंगे। सखी दिल मतलब कि दिल बड़ा, हर दिल, हाँ, मदद करना, वेरी गुड, सखावत करना। वेरी गुड। तो मेमन बरादरी जो है ना, वो आप देखेंगे पूरी दुनिया में कहीं भी हो, सखावत के अंदर अव्वल नंबर है। चाहे कोई आफत आए, नागहानी आफत आए, चाहे हुकूमत की तरफ से कोई आफत हो, चाहे आसमानी सुल्तानी आफत हो, मेमन बरादरी जो है वो दिल खोल करके इमदाद करती है। वो पहुंच भी जाते हैं, मदद करते हैं। और आम तौर पर आप देखेंगे कि जितने लगभग मदारिस और खानकाहें और मस्जिदें हैं वो मेमन के फंड से ही बनी हुई है। बड़े बड़े इदारे जो हैं वो मेमन के फंड से ही चलते हैं। अल्लाह ताला ने वो उनको नवाजा है। आप उम्रा करने के लिए मक्का और मदीना जाएं, वहां पर जो सुफरे लगते हैं आप देखेंगे कि सुफरे के अंदर हर चीज मौजूद होती है, यहाँ तक के खाना पीना हर चीज। वो लगभग जो सुफरा है वो मेमन लोगों का ही होता है। वाह, वेरी गुड। तो हर जगह, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान बर्रे सगीर हो, तो ये कौम जो है ना वो सखी कौम है। इसके लिए मुझे बड़ा फख्र होता है कि मेमन बरादरी के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया है। सबसे पहले तो फख्र ये होता है कि हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, कलमा गो हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम सबसे बड़ी। उसके बाद बरादरियां जो बटी हुई है, बहुत सारी बरादरियां हैं, क्या तो उसके अंदर एक मेमन बरादरी भी है। तो अल्लाह ताला ने हमें यह, मगर सारी लोगों की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हमारी कौम में क्या जरूरत है, कितने लोग तकलीफ में हैं, उन लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। ये तो जान को खुशी हुई कि आपने मक्का और मदीना की बात की कि वहाँ पे जो दस्तरखान लगती है, सुबह यही मतलब है ना जी। तो आप एजुकेशन और हेल्थ में भी बड़ा काम करते हैं आप जी। जी देखिए, एजुकेशन में हमारी सबसे पहली हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन बनी, आदम जी हाजी दाऊद ने बनाया एजुकेशन मेमन वेलफेयर सोसाइटी। मेमन के बच्चे आज से 50 साल पहले पढ़ते नहीं थे। माँ बाप का रुझान ये था कि पढ़ाई करके करना क्या है,
ठीक, थल्ला संभालना, थल्ला बोलते थे, छोटा सा कारोबार कारोबार संभालना है, और वही के ठिया किया। वही संभालना है, वो उधर ही बिठाना है। मगर आदम जी हाजी दाऊद ने एजुकेशन वुमेन वेलफेयर सोसाइटी बना करके गांव गांव घूम करके एजुकेशन की अवेयरनेस दिलाई, ठीक है, और आज मेमन के बच्चे अल्लाह ताला ने ऐसा दिया है कि बहुत टॉप पर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। मेमन के बच्चे, लड़के तो दूर की बात रही, लड़कियां भी बहुत ऊंची तालीम हासिल कर रही है। आपको डॉक्टर, सीए, ग्रेजुएट तो मामूली बात है, आप आईटी के ऊंचे से ऊंचा कोर्स, ये सारी मेमन की लड़कियां आपको बहुत सारी मिलेंगी जो एजुकेशन के अंदर काम कर रही है। जी, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मेमन की कॉलेज खुद कफिल जो मेमन खुद चलावे, ऐसी कोई कॉलेज अब तक नहीं है। करोड़ों रुपया मेमन बरादरी ने दूसरों को दिया है कॉलेज चलाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, मगर वो उनके मैनेजमेंट में था। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को, हमारी टीम को ये एहसास हुआ कि हम पैसे दे करके भी मोहताज हैं उनके, और हमको अगर हमारे बच्चों को अगर एडमिशन चाहिए तो उनकी मोहताजी होती है, उनके रहम करम पर हमको चलना होता है। तो हमने अब सोचा कि इंशाल्लाह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से एक कॉलेज हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने बुनियाद रखी है मालेगांव, 300 किलोमीटर बॉम्बे से दूर है, जो मुस्लिम आबादी है, वहाँ का मेयर भी मुस्लिम है, एमएलए भी मुस्लिम है, और इसके अलावा गरीब मिडिल क्लास के वहाँ पर लोग रहते हैं। वेरी गुड। तो हमने सोचा कि वहाँ पर हम एक कॉलेज की इफ्तिताह करें। मशवरा किए तो ये सामने आया कि लॉ कॉलेज की बहुत ज़रूरत है। वेरी गुड। लॉ से मुराद कानून। कानून, वेरी गुड। क्योंकि हमारे लोग जो हैं उनको कायदा कानून मालूम नहीं है, और आए दिन हरासमेंट होता है और परेशान किया जाता है। मुसलमानों को कई दिनों तक जमानत नहीं होती है। हमारे बच्चे अगर लॉ सीखेंगे, उनको कायदा कानून सीखेंगे तो कौम के काम आएंगे। वेरी गुड। सिर्फ पढ़ाई करके उनको एडवोकेट बना देना ये मकसद नहीं है हमारा। उनको बना करके उनको ये जज्बा भी पैदा हम करेंगे कि ये जो इल्म हासिल करेंगे ये कौम के नाम भी, कौम को भी कुछ हिस्सा ये दें। दूसरा, इस कॉलेज के अंदर हम एक ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे जिसमें जज की ट्रेनिंग होगी, कि एडवोकेट को हम जज तक, मजिस्ट्रेट और जज तक भी हम पहुंचाएं। बच्चियों के लिए अलग उसका बंदोबस्त किया जाएगा, इस्लामिक कायदे कानून के साथ में, पर्दे के साथ में तालीम वो लेंगे, और दीनी तालीम के साथ में ये असली तालीम भी साथों साथ इसके अंदर चलेगी। हॉस्टल भी एक अच्छी आला दर्जे की एक हॉस्टल भी इसके अंदर होगा। ये हम लोगों का प्लानिंग है। जमीन हमने ले लिया है मालेगांव में, तीन एकड़ जमीन हमने अभी भी लिया, 1 महीना पहले लिया है। माशाल्लाह। इंशाअल्लाह अब काम इंशाअल्लाह इस काम जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। वेरी गुड, थैंक इकबाल साहब। मैं अब आखिर में यही जानना चाहूंगा, कोई ऐसा पैगाम जी इंग्लैंड के मेमनों के लिए और पाकिस्तान के मेमन के लिए। पाकिस्तान में अमूमन ज्यादा मेमन कराची में रहते हैं, खारादर, मिठादर, नयाबाद। जी आप थोड़ा सा गुलिस्तान में जौहर वगैरह की तरफ भी हैं, दोराजी वगैरह, तो खासतौर पर खारादर क्योंकि वो भी एजुकेशन के मामले में जी किताब में पहले था, जी। तो कोई ऐसा मुख्तसर सा पैगाम। देखिए, सबसे पहले तो यूरोप में और मेमन जो हिजरत किए, ये सारा बेस जो है इंडिया का है, जी हिंदुस्तान है। जी हिंदुस्तान की तमाम सौराष्ट्र के अंदर मेमन बरादरी बसी हुई थी। तोराजी, उपलेटा, जूनागढ़, जामनगर, पोरबंदर, ओखा, भावनगर, जी ये सारे बसे हुए थे। वहां से हिजरत करके कारोबार के सिलसिले में या तो पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान पहुंच गए, बांग्लादेश पहुंचे, रंगून बरसों को पहले गए, उसके बाद साउथ अफ्रीका गए,
ایسٹ افریقہ گئے. اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو نوازا ہے اور بہت کام لے رہے ہیں. جی پاکستان میں بھی ہم نے جہاں تک سنا ہے کہ ایجوکیشن کے لیے بہت کام ہو رہا ہے. پاکستان میں تو اچھی اچھی ہاسپٹل جو ہیں وہ میمن بنا رہے ہیں. ایک دوسری ہاسپٹل ایک بہت بڑی عالیشان ہاسپٹل بھی ایک بن رہی ہے. تو وہاں پر الحمدللہ اور اس کے علاوہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں سایانی اور یہ بہت سارے ادارے ہیں سیلانی کہ جو جی ہاں ستار ایدھی کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ان کا کہ ہر تکلیف کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کچھ آسمانی سلطانی مصیبت آتی ہے تو ایمبولینس ایدھی ایمبولینس نظر آتا ہے آپ کو نظر آئے گا. تو ہر موقع پہ یہ ایدھی فاؤنڈیشن پہنچ جاتا ہے. سیلانی والے روز ہزاروں آدمیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اولڈ ایج ہوم ہے یتیم بچوں کے لیے پرورش کے لیے بہت سارا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو نوازا ہے دل کھول کر کے دے رہے ہیں. یوروپ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت نوازا ہے مگر یوروپ میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے سارے زکوٰۃ دینے والے ہیں. صحیح. تو یوروپ کے اندر اللہ نے ان کو نوازا ہے. تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ آبائی گاؤں جہاں آپ کے دادا پردادا کی قبریں ہیں ہندوستان میں جو آپ کے دادا پردادا ہجرت کر کے آئے تو ان کی قبریں جو ہیں وہ ہندوستان میں ہیں. آبائی وطن آپ کا اصل وطن ہندوستان ہے. تو ہندوستان کا خیال آپ کو کرنا چاہیے. وہاں بہت ہی غریبی ہے. میمن کی بھی بہت غریبی ہے. بہت سارے میمن ایسے ہیں کہ ابھی بھی جھوپڑے میں رہتے ہیں. پانی بارش کا پانی لیکیج ہوتا ہے. بہت سارے میمن کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. بہت سارے میمن کی لڑکیاں جوان ہو گئی ہیں مگر شادیاں صرف محض پیسے کے خاطر شادیاں نہیں کر پا رہی ہیں. ایسی حالت کے اندر میمن جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے. تو میری اپیل یہ ہے کہ جو صاحب مال یہاں پر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اس طرف یہ دھیان دیں اور آپ کی ایک ایک روپے کی زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ استعمال ہوگی. ہماری آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کی پوری ٹیم ہے. 300 ہمارے باڈی ممبر ہیں. 100 جنرل سیکرٹری ہیں جو جا کر کے سروے کرتے ہیں کہ گاؤں کے اندر جا کر کے. ان کے اوپر ہمارے 50 وائس پریزیڈنٹ ہے 12-15 علاقائی ریجنل وائس پریزیڈنٹ ہے. تو یہ ساری کے نگرانی میں ہر مہینے ہماری میٹنگ ہوتی ہے اور ہر مہینے 1 کروڑ روپیہ الحمدللہ غریبوں کو ہم چھان بین کر کے ان کو ہم روانہ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس فنڈ کی بہت قلت ہوتی ہے. تو یہ تھوڑا سا فنڈ ہم لوگ تھوڑا سا بچا کر کے یہ اب ایجوکیشن میں ہم لوگ رخ کو موڑا ہے. تو ہماری اپیل یہی رہے گی کہ آپ کا ایک ایک روپیہ رمضان میں آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے تو ہندوستان کے اوپر آپ لوگ جو توجہ دیں اور غریبوں کا آپ لوگ اگر نظر کریں گے تو انشاءاللہ غریبوں کا بہت بڑا کام ہوگا. بہت بڑی دعائیں لگیں گی آپ کو. دیکھیں اقبال صاحب آپ کی خالہ جان کے تو دل گارڈن ہوگا جی. اور اب کیونکہ یہ 21ویں صدی ہے جی آئی ٹی کا زمانہ ہے واٹس ایپ سے لے کر اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی ایسا پروجیکٹ بھی آپ نے بنایا ہے میمن کمیونٹی کے لیے تھرو آؤٹ افریقہ سے آپ نے ذکر کیا پاکستان کے میمن ہندوستان کے میمن افریقہ کے میمن انگلینڈ کے میمن ان کے لیے کیا پیغام دیں گے نوجوانوں کے لیے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے؟ ہماری یوتھ ونگ ہے 500 میمن جماعت ہے 15 لاکھ میمن ہیں ہمارے انڈر میں فیڈریشن کے اندر میں. ہماری یوتھ ونگ ہے. ہمارا عمران فروٹ والا جو ہے وہ اس کے چیئرمین ہیں اور بہت ہی محنت کرتے ہیں. اس کی پوری ٹیم ہے وہ بہت ہی محنت کرتی ہے. اور میرے ساتھ خوبی کی بات ہے کہ میں جہاں جہاں جاتا ہوں میرے ساتھ وہ آتے ہیں. ہم سیکنڈ لائن نہیں بلکہ تھرڈ لائن بنا رہے ہیں بچوں کی تاکہ دیکھیے انسان کو ایک بار جانا ہے 5 سال 10 سال جو ابھی جو پیڑھی ہے جو ابھی
काम कर रही है, वो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो चले जाएंगे, तो सेकंड लाइन जो है वो अगर तैयार होगी तो आकर के ये सीट को संभाल सकती है। उसके बाद हम थर्ड लाइन भी तैयार कर रहे हैं जो 15 से 20 साल तक की उम्र के हैं, उनको भी क्रिकेट मैच है और स्पोर्ट्स है, थोड़ा बहुत ज्यादा हम लोग उनको एक्टिविटीज में नहीं डालते हैं, मगर थोड़ा बहुत उनको शौक पैदा हो उसके लिए भी हम लोग काफी मेहनत करते हैं। देखिए, जब तक नौजवान अगर नहीं आएंगे जमात समाज के खिदमत में, तो वो जो नई रोशनी है और नए ख्यालात हैं वो जमात के अंदर कभी भी आ नहीं पाएंगे। तो ये नए नौजवान लोग बहुत हाई एजुकेटेड हैं, वो लोग आईटी है या इंटेलिजेंस अभी जो नया निकला है वो उसकी खिदमत जो है वो जमात समाज को दे रहे हैं। नए ये बच्चे हमारे नौजवान, तो हम ज्यादा से ज्यादा उनकी खिदमत को हम ले रहे हैं और बड़े शौक से वो आ रहे हैं। उनके ऊपर हम इतना बोझ नहीं डालते हैं कि तुम्हारा कारोबार को छोड़ करके जमात समाज के अंदर तुम आ जाओ। लिमिटेड टाइम जितना आप दे सको, अपनी जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, बिजनेस की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी को संभालते हुए समाज की जिम्मेदारी भी आपका फर्ज है, थोड़ा बहुत वक्त दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस आ रही है। लंदन, इंग्लैंड और फ्रांस का समंदर खत्म होने वाला है, हम फ्रांस पहुंचने वाले हैं। तो ये IMTV के बारे में कुछ कहेंगे? वो सही काम कर। हाँ, ये बात बड़ा अच्छा लगा आपसे समंदर की तफरीह करते। कहते हैं समंदर पे सफर करने से गर्दिशें दूर होती हैं। जी जी, हाँ, सबकी गर्दिशें दूर हो, आमीन और आमीन, दुनिया में अमन कायम हो, खासतौर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और जो ईरान इसराइल का सिलसिला चल निकला है। आमीन। आखिरी सवाल मैं ये करूंगा कि जो IMTV न्यूज आप देखते हैं जो बड़ा काम कर रहा है, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप प्लीज? IMT न्यूज के लिए इतना मैं कहूंगा कि एक ये बहुत बड़ी नेमत है। आज अपने समाचार को, अपने हम जो काम करते हैं ये पूरी दुनिया तक पहुंचाना, ये IMT न्यूज के थ्रू मुमकिन हुआ है। और एक लम्हे में पूरी दुनिया में ये न्यूज पहुंच रहा है। उमर मेमन साहब को मैं इसके लिए मुबारकबाद दूंगा कि बिला कोई मुआवजा लिए और बिला कोई मफाद के इनका चैनल जो है, और इतना साफ सुथरा चैनल इनका है, मुझे लगता है कि शायद कमर्शियल चैनल तो बहुत सारे होंगे, मगर ये जो प्रोफेशनल, ये जो सामाजिक चैनल जो है, जो खिदमत अंजाम दे रहा है, खास करके मैं जो उसकी एंकर है रक्संदा जी, वो इतनी दबंग और इतना पुर असर उसका आवाज है कि लोग जो है वो पूरा समाचार खत्म होते तक सुनते हैं। तो ये एक खूबी इसके अंदर है। और IMT न्यूज की एक खूबी है कि दुनिया के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि इनकी चैनल के अंदर ये सारे प्रोग्राम नशर हो, और बाकायदा बहुत अच्छी तरह ये बहुत साफ सुथरे आवाज में, बुलंद आवाज में, और उसमें ये नशर हो रहा है। और एक बहुत बड़ी कौम की खिदमत जो है उमर मेमन से अल्लाह ताला ले रहा है। थैंक यू वेरी मच। समंदर खत्म होने वाला है, जी, हम थोड़ी देर में फ्रांस को टच करेंगे। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात। इंशाल्लाह। रक्षिंदा जाहिद, IMT न्यूज, लंदन।